हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत दिनों के बाद आज आपको लेक्चर मिल रहा है। कुछ मसरूफियात की वजह से मैं आपके लिए लेक्चर नहीं बना पाया, लेकिन आज से आपके लेक्चर जो है कंटिन्यूसली आएंगे। अभी आपके दो टॉपिक्स जो रह रहे हैं आज के लेक्चर के बाद, वो है एमएस एक्सेस हमने पढ़ना है, और उसके बाद हमने पढ़ना है रोल ऑफ IT इन ई गवर्नेंस। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका सिलेबस FAA का कंप्लीट हो जाएगा ये दो टॉपिक्स के बाद। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है MS पावर पॉइंट। अभी तक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में हमने दो टॉपिक्स पढ़े हैं, जिसमें हमने MS वर्ड पढ़ा है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके बाद हमने MS एक्सेल के बारे में जाना है। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि जब पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट आया था उसमें तीन चीज़ें मौजूद थी, जिसमें हमारे पास पावर पॉइंट था, MS वर्ड था और MS एक्सेल था। ठीक है, आज हम जानेंगे MS पावर पॉइंट के बारे में। क्या है MS पावर पॉइंट और इसके क्या कंट्रोल्स हैं, कैसे शॉर्टकट्स हम यूज़ करते हैं, इनके बारे में आज के लेक्चर में हम बड़े विस्तार से जानेंगे। आप बिल्कुल फोकस्ड रहे आज के लेक्चर में। चलिए देखते हैं सबसे पहले पावर पॉइंट होता है क्या है। देखिए, बाकी जो हमारे पास दो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमने अभी तक पढ़ा, जिसमें हमारे पास एक वर्ड था, उसके बाद एक्सेल था, इसी तरह ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। जो हमारे पास सूट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, उसका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, तो आपके पास पावर पॉइंट जो है ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का पार्ट है, और ये यूज़ होता है स्लाइड शो क्रिएट करने के लिए। अगर आपने स्लाइड्स तैयार करनी है, जिसमें हमारे पास अलग अलग पेजेस की सूरत में स्लाइड्स रहते हैं, जिनको हम मूव कर सकते हैं सीक्वेंशियली, ताकि हम प्रेजेंट करें किसी चीज़ को। चाहे हम किसी टॉपिक को प्रेजेंट करना चाहते हैं, चाहे हम किसी बिजनेस प्लान को प्रेजेंट करना चाहते हैं, उसके लिए हम एक अलग अलग तरह से एक पेज बनाते हैं जिन्हें हम स्लाइड्स कहते हैं, जिनको हम अपनी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। चाहे हम स्लो मो में इनको प्रेजेंट करें, चाहे हम कलर्स दे के इनको प्रेजेंट करें, इनमें हम इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, वीडियोस इंसर्ट कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें हम इन स्लाइड्स के साथ कर सकते हैं, और एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में एक प्रेजेंटेशन हम तैयार कर सकते हैं यूजिंग MS पावर पॉइंट। ठीक है, चलिए डेफिनेशन से हम जान लेते हैं कि क्या होता है MS पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट यूज्ड फॉर क्रिएटिंग स्लाइड शो प्रेजेंटेशंस। तो स्लाइड शो प्रेजेंटेशंस अगर आपने बनाने हैं तो आप किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करोगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के? वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, तो ये है आपके पास पावर पॉइंट, जिसमें हम स्लाइड्स प्रिपेयर करते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड में जानेंगे, बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे कि कैसे वजूद में आया है MS पावर पॉइंट। देखिए, 1984 में डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई माइक्रोसॉफ्ट, ये जो हमारे पास पावर पॉइंट था। फोरथॉट एक कंपनी थी, फोरथॉट इनकॉर्पोरेशन एक कंपनी थी। उन्होंने स्टार्ट किया कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है बिजनेस में, जहाँ पे बिजनेस के प्लान्स जो है, बिजनेस स्ट्रैटेजीज या बिजनेस में जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करने के लिए हमारे पास एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। उसकी जो फाउंडेशन है वो स्टार्ट की थी फोरथॉट इनकॉर्पोरेशन ने। उसमें जो पहले मेंबर थे वो थे आर गैस्किन्स। आर गैस्किन्स ने इस कंपनी को ज्वाइन किया, फोरथॉट इनकॉर्पोरेशन। 1984 में उन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, और इनको साथ दिया डी ऑस्टिन ने। ये दो वो लोग थे जिन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट की थी एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बनाने की 1984 में। ठीक है, इन्होंने ये डेवलपमेंट स्टार्ट तो की थी। और एक अगर आप नॉर्मली देखेंगे, नॉर्मल बुक्स में आपको ये दो लोगों के नाम मिलेंगे, लेकिन एक और शख्स था इनका जो एक कोर डेवलपर था, जिनका नाम था रुडकिन। रुडकिन भी इन लोगों के साथ ही था डेवलपमेंट में। जो इसकी डेवलपमेंट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट हो रही थी, रुडकिन एक और शख्स था जो जुड़ा था इन दो लोगों के साथ। और भी बाकी टीम मेंबर्स थे, लेकिन कोर मेंबर्स यही थे। अच्छा, इन्होंने एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर तो तैयार किया था 1987 में, इसको रिलीज़ किया। एप्पल कंपनी जो थी, एप्पल कंपनी के लिए इन्होंने ये रिलीज़ किया इसका वर्जन 1.0। जो हमारे पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी आपको बोला कि हमारे पास जो एप्पल के जो भी हमारे पास पीसीज हैं वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, मैक। जो हमारे पास मैकिंतोश ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको यूज़ करते हैं। उसके लिए उन्होंने एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बनाया। अप्रैल 20 1987 को इन्होंने ये रिलीज़ किया, ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जिसका काम चल रहा था 1984 से। लेकिन मसला यूं हुआ कि उन्होंने जब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बनाया, इन्होंने इसका नाम प्रेजेंटर रखा। क्या रखा? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ
MS पावर पॉइंट, तो इसका ओल्ड नेम जो था वो था प्रेजेंटर। प्रेजेंटर इन्होंने नाम रखा था, लेकिन मार्केट में बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल थे, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स जिनका छोटा मोटा काम था, उन्होंने भी प्रेजेंटर नाम रखा था इनका, इन सॉफ्टवेयर्स का। तो नाम का बड़ा इश्यू आ गया, इसलिए इन्होंने जो है नाम चेंज करना चाहा। बहुत सारे नाम के जो सजेशंस आए, नामकरण होने के सजेशंस आए, इसमें एक नामकरण ये भी था कि इसको स्लाइड मास्टर नाम रखा जाए, सॉरी स्लाइड मेकर नाम रखा जाए, या ओवरहेड मेकर नाम रखा जाए, ठीक है। लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं हुए ये नाम। बाद में क्या हुआ, इनका एक कलीग था, ये हमारे पास जो आर गैस्किन्स था और डी ऑस्टिन, आर गैस्किन्स और डी ऑस्टिन का एक कलीग था जिसका नाम था ग्लेन हॉबिन। ग्लेन हॉबिन एक बार एयरपोर्ट से जा रहे थे, एयरपोर्ट पे उन्होंने एक साइन देखा, वहाँ पे लिखा था पावर पॉइंट, ठीक है। तो पावर पॉइंट उनके दिमाग को क्लिक कर गया और उन्होंने सजेस्ट किया हम इसका नाम रखेंगे पावर पॉइंट, ठीक है। तो इसके बाद ही इसका नाम पड़ा पावर पॉइंट। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्योंकि ये बिजनेस को एम्पावर करता है, इसी वजह से इसका नाम पावर पॉइंट पड़ा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इसका नाम यहाँ से पड़ा क्योंकि उन्होंने एक एयरपोर्ट पे एक साइन देखी थी ग्लेन हॉबिन ने। अगर आपसे पूछा जाए, अगर मैं होता तो मैं ये पूछता कि किसने नाम रखा पावर पॉइंट का, जो प्रेजेंटर सॉफ्टवेयर का था उसका किसने नाम रखा पावर पॉइंट, तो मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता कि ग्लेन हॉबिन ने इसका पहली बार नाम रखा पावर पॉइंट, ठीक है। तो ये थी कहानी। इसके बाद इसका नाम पड़ा पावर पॉइंट। उसके बाद 1987 में क्या हुआ, अप्रैल में तो ये रिलीज़ हो गया था, किस नाम से, पावर पॉइंट के नाम से। लेकिन जुलाई 1987 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको खरीद लिया। माइक्रोसॉफ्ट एक अपना प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बनाने वाला था, उसके लिए काम स्टार्ट हो गया था। बाद में उनको पता चला कि ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बनाया गया है, मैं ये फोरथॉट इनकॉर्पोरेशन के थ्रू, और उनका फिनिश हो गया है वो प्रोजेक्ट, उन्होंने प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर तैयार किया है। तो उन्होंने कहा, सोचा कि अब हम इस प्रोजेक्ट पे क्यों पैसा लगाएंगे। उन्होंने डायरेक्टली उसी सॉफ्टवेयर को, जो यहाँ पे ऑलरेडी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर तैयार किया गया था, उसी को खरीद लिया 14 बिलियन रुपीज़, 14 बिलियन डॉलर में, ठीक है। 14 मिलियन डॉलर में, ठीक है। 14 मिलियन डॉलर में इसको खरीद लिया माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। अच्छा, 1987 में इन्होंने तो खरीद लिया, लेकिन इसके बाद MS विंडोज़ का जो वर्जन, अभी तक तो एप्पल का वर्जन आया था, लेकिन MS विंडोज़ के लिए जब ये रिलीज़ हो गया था, इट वाज द डेट ऑफ 22 मई 1990। 22 मई 1990 में ये बाज़ाब्ता तौर पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए इसका वर्जन 3.0 आ गया, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए इस्तेमाल किया गया प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर। तो पहली बार 84 में काम स्टार्ट हो गया, 87 में रिलीज हो गया, अप्रैल 87 में, लेकिन जुलाई में इसको एक्वायर किसने किया, माइक्रोसॉफ्ट ने $14 मिलियन में इसको खरीद लिया। यहाँ पे लिख लीजिए आप $14 मिलियन, ठीक है। तो इसके बाद 1990 में इसका बाज़ाब्ता तौर पर विंडोज़ के लिए भी एक वर्जन आया, जो है वर्जन 3.0। अगर आपसे पूछा जाए कि विंडोज़ के लिए पहला कौन सा वर्जन आया था माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, तो आप याद रखिएगा विंडोज़ वर्जन 3.0। अब देख लीजिए, ये जो हमारे पास पहला वर्जन आया था ना पावर पॉइंट का 1.0, ये बिल्कुल एक बेसिक वर्जन था। इसमें जो प्रेजेंटेशन हम बनाते थे, इसमें जो प्रेजेंटेशन तैयार की जाती थी, वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में थी, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कंट्रोल्स वगैरह भी ऐड नहीं किए गए थे। लेकिन ये जो हमारे पास 3.0 वर्जन आया था, ये बिल्कुल एक फुल फ्लेज्ड वर्जन था। तो इसमें बहुत सारे कंट्रोल्स भी ऐड किए गए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि लेटेस्ट वर्जन कौन है पावर पॉइंट का, तो वो है 16.0। जिस तरह वर्ड के लिए 16.0 था, इसी तरह यहाँ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के लिए भी जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 16.0, या आप इसको कह सकते हैं पावर पॉइंट 2016। हालांकि ये रिलीज़ हुआ 2015 में ही, लेकिन इसको पावर पॉइंट 2016 भी कहते हैं। अच्छा, 2019 में भी इसका एक वर्जन आया था, ऐसा नहीं है 2019 में इसका वर्जन नहीं आया। 2019 में भी इसका एक वर्जन आया था, जिसमें कुछ छोटे मोटे फीचर्स ऐड किए गए थे, जैसे कि इसमें हम इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, या कि 3D इमेजेस वगैरह इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ये कुछ फीचर्स आ गई थी, लेकिन इसकी वजह से इसका वर्जन चेंज नहीं हुआ, इसका वर्जन 16.0 ही रखा गया, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर या ज़्यादा कुछ अलग फीचर्स, कुछ एडवांस्ड फीचर्स नहीं थे, इसलिए इसका वर्जन 16.0 ही रखा गया, ठीक है। तो ये जो आया था पावर पॉइंट 2019 वर्जन, ये आया था 2018 में, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा फीचर्स नहीं आए थे, इसलिए हम लेटेस्ट वर्जन जो मानते हैं वो 16.0 को ही मानते हैं। क्लियर, ठीक है। ये थी कुछ बैकग्राउंड पावर पॉइंट के बारे में जो हमने जानना ज़रूरी था।
चलिए, ये था एमएस पावर पॉइंट। अच्छा, अगर आप अब जिस तरह से आप एक्सेल में अगर कोई भी जो है स्प्रेडशीट तैयार करते थे, उसका डिफ़ॉल्ट नाम जो रहता था वो रहता था बुक वन, ठीक है। वर्ड के लिए उसमें आपका डॉक्यूमेंट वन रहता था, अगर आप नाम किसी नाम से सेव नहीं करते थे। इसी तरह डिफ़ॉल्ट नाम जो रहता है यहाँ पे किसी भी फाइल का, अगर आप उसको नाम नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम क्या रहता है, प्रेजेंटेशन वन, ठीक है। तो एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन 2007 तक, ठीक है, एक्सक्लूडिंग 2007 तक इसका एक्सटेंशन था डॉट पीपीटी, और 2007 और 2007 के बाद इसका क्या एक्सटेंशन रहा, डॉट पीपीटीएक्स, ठीक है। डॉट पीपीटीएक्स क्योंकि इसमें एक्सएमएल फॉर्मेट में चीज़ें ऐड की जाती थी। अच्छा, अगर हम इसका डिफ़ॉल्ट हेडिंग देखेंगे, इसका जो हमारे पास जो प्रेजेंटेशन होता है, इसका जो हमारे पास हेडिंग रहता है और इसके बाद हमारे पास ये बॉडी रहता है, ठीक है। तो हेडिंग के लिए जो इसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट रहता है वो रहता है कैलिब्री लाइट, और इसका साइज़ रहता है 44, ठीक है। और बॉडी के लिए जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट रहता है वो रहता है कैलिब्री बॉडी, और उसका साइज़ रहता है 28, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे मिनिमम जूम कितना रहता है और मैक्सिमम जूम कितना रहता है, पावर पॉइंट में हमारे पास जो है बिल्कुल अलग रहता है एज़ कम्पेयर टू वर्ड एंड अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सूट। देखिए, यहाँ पे मिनिमम जूम जो रहता है 10% रहता है, लेकिन मैक्सिमम जूम यहाँ पे कहाँ कितना रहता है, 400% ही रहता है। लेकिन अगर आप वर्ड में देखेंगे, एक्सेल में देखेंगे, वहाँ पे आपके पास मैक्सिमम जूम जो रहता है वो 500 रहता है। हालांकि मिनिमम जूम वहाँ पे भी 10% ही रहता है, लेकिन मैक्सिमम वहाँ पे रहता है 500। यहाँ पे खाली एमएस पावर पॉइंट जो है, यहाँ पे मैक्सिमम जूम जो होता है वो खाली 400% ही रहता है। ये एक अलग चीज़ है, इसने आपने याद रखना है, हो सकता है ये आपसे पूछा जाए। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे व्यूज़ है, तो कौन सा व्यू जो है वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट व्यू रहता है, वो डिफ़ॉल्ट व्यू जो यहाँ पे रहता है उसे हम नॉर्मल व्यू कहते हैं। ये व्यूज़ हमें आगे पढ़नी है एक एक करके, इसलिए आगे मैं ये चीज़ आपको समझा दूंगा। अच्छा, अगर आपने अब ओपन करना है, किस तरह से ओपन करना है, जिस तरह से हम नॉर्मली जो है वर्ड ओपन करते आए हैं या एम एस एक्सेल ओपन करते हैं, इसी तरह से हम एम एस पावर पॉइंट को भी ओपन कर सकते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, एम एस ऑफिस को पे क्लिक करेंगे, और वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एम एस ऑफिस के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आएंगे, वहाँ पे हम पावर पॉइंट पे क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। या आप विंडोज़ बटन जो आपके कीबोर्ड पे रहता है, ठीक है, विंडोज़ बटन इस तरह का बटन रहता है, इस पे आप इसको आप प्रेस करेंगे, साथ में आर प्रेस करेंगे, तो आपके पास एक रन डायलॉग आ जाएगा। वहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं powerpoint.exe, इसको हिट करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपके पास जो है पावर पॉइंट की विंडो खुल जाएगी, उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। या तो आप इसका शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, या आप टास्क बार में क्रिएट कर सकते हैं शॉर्टकट, या आप अपने डेस्कटॉप पे भी इसका शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ से भी आप एम एस पावर पॉइंट के विंडो को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कैसे आप पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं। ये सभी तरीके लगभग सेम है, लेकिन ये आपने याद रखना है, बाकी सभी तरीके जो है सेम है जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं एक्सेल में या वर्ड में, ठीक है। इसलिए इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं रहेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एम एस पावर पॉइंट में जो व्यूज़ रहते हैं, उसमें हमारे पास क्या क्या व्यूज़ हैं। देखिए, अगर हम हमारे पास दो तरह के व्यूज़ रहते हैं, एक रहते हैं प्रेजेंटेशन व्यूज़, एक रहते हैं मास्टर व्यूज़। इनको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ किस तरह से विंडो आता है हमारे सामने। जो मैंने आपको आप ऊपर तरीके बताए हैं किस तरह से ओपन करते हैं विंडोज़ को। जब आपने विंडोज़ को ओपन पावर पॉइंट के विंडो को ओपन किया, तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगा। क्लियरली देखें इस स्क्रीन को, बड़ी आसान और अच्छी तरीके से देखें। देखें, यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी, ये हमारे पास टैब्स हैं। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्या है रिबन, क्या है टैब्स, क्या है क्विक एक्सेस बार, ठीक है, क्या है ऑफिस बटन, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको पता है, ये हमने पहले ही वर्ड में अच्छी तरह से पढ़ा है। यहाँ पे आपके पास टैब्स कौन कौन से रहते हैं, पहले देखें। होम टैब रहता है, इंसर्ट रहता है, डिज़ाइन रहता है, एनिमेशन रहता है, स्लाइड शो रहता है, रिव्यू रहता है, और व्यू रहता है, ठीक है। ये आपके पास विंडो आता है। जो ही आप ओपन करते हैं पावर पॉइंट विंडो, तो ये आपके सामने आ जाता है। अब देखिए, यहाँ से आप नया स्लाइड जो है क्रिएट कर सकते हैं, और बाकी जो कंट्रोल्स जिस तरह से आपके पास वर्ड में या एक्सेल में कंट्रोल्स रहते हैं, यहाँ पे आपके पास टूल बार्स वगैरह है, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें, ये जो हमारे पास विंडो आया, ये जो हैं जिनमें हम कंटेंट भर सकते हैं, इनको हम कहते हैं प्लेस होल्डर्स। अगर आपके पास पेन और पेपर है तो साथ साथ इन चीज़ों को नोट करते जाएं अपने नोट्स में, इसको आप मेंशन करिए। इनको हम प्लेस होल्डर्स कहते हैं। ये जो हमारे पास रहता है इसको हम स्लाइड कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास स्लाइड, हमारे पास सभी टैब्स हैं, ठीक है।
तो ये हमने देखा कौन कौन सा टैब है। इसमें सबसे पहले होम टैब है, वो आपके सामने है। ये हमारे पास ग्रुप्स वगैरह है, इसमें अब आपने कुछ याद नहीं रखना है, इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 10 मार्क्स है टोटल आपके कंप्यूटर की, इसलिए आपको मैं जो बता रहा हूँ वो चीज़ पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। इंसर्ट तो आपको पता है, इंसर्ट टैब में हम इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं, कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप नॉर्मली आप यूज़ कर सकते थे वर्ड में, उसी तरह आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं इस इंसर्ट बटन को, ठीक है, इंसर्ट टैब को। इसके बाद है आपके पास डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू। ये सभी हम एक एक देखेंगे। सबसे पहले अगर हम होम टैब पे देखेंगे, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है न्यू स्लाइड। यानी कि अगर आपके पास एक स्लाइड कंप्लीट कर लिया आपने, इसके बाद आपने चाहिए आपको जो चाहिए वो ब्लैंक स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड आपने चाहिए एक ब्लैंक स्लाइड, उसके लिए आप न्यू स्लाइड पे क्लिक कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास शॉर्टकट्स हैं जो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी अगर हमने न्यू स्लाइड पे क्लिक कर लिया तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देखें, न्यू स्लाइड पे आपने क्लिक की तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ये देखिए, आप इसमें से कोई भी जो है व्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इस तरह से स्लाइड रखना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं, टाइटल और कंटेंट में रखना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं, ये इस तरह दो आप प्लेस होल्डर्स रखना चाहते हैं तो सेक्शन हेडर भी रख सकते हैं, या आप इसको दो कंटेंट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, जिस तरह हमारे न्यूज़पेपर्स वगैरह में होते हैं, या कंपैरिजन में इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं तो इस तरह से स्लाइड बना सकते हैं। खाली टाइटल रखना चाहते हैं, ऊपर नीचे कंटेंट जो है वो ओपन रहेगा, इस तरह भी रख सकते हैं। इसी तरह आपके पास और भी तरीके हैं, या आप बिल्कुल ब्लैंक रखना चाहते हैं तो इस तरह से आप स्लाइड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें से कोई भी स्लाइड जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो ही आप नए स्लाइड के लिए जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेंगे, किस तरह से रिक्वेस्ट भेजेंगे, यानी कि न्यू स्लाइड पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास ये सभी चीज़ें जो है आ जाएंगे, तो इसमें से आप कोई भी स्लाइड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये है आपके न्यू स्लाइड बटन, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके पास इंसर्ट में मैंने आपको बताया कि इंसर्ट जो हमारे पास यहाँ पे टैब है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, जो हमने ऑलरेडी वर्ड में देखा है, जो हमने ऑलरेडी एक्सेल में देखा है, किस तरह से हम इंसर्ट बटन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है डिज़ाइन, यानी कि अब आपने प्रेजेंटेशन जो तैयार की है, अब उसमें कोई अलग डिज़ाइन देना चाहते हो, अपनी तरह से कोई अलग तरीके से कोई कलर इंसर्ट करना चाहते हो, कोई अलग फॉन्ट देना चाहते हो, उसके लिए आप डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। जो ही आप डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, डिज़ाइन टैब पे, तो आपके पास इस तरह का जो है, इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। ये आपके पास ग्रुप्स आ जाएंगे। आप इस तरह से रखना चाहते हैं, इस तरह से रखना चाहते हैं, या इस तरह का बैकग्राउंड रखना चाहते हैं, कलर्स चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फॉन्ट्स चेंज करना चाहते हैं, इफेक्ट्स चेंज करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं डिज़ाइन में। क्लियर। तो ये है आपका डिज़ाइन व्यू। क्लियर। तो अब आपको हो गया क्लियर, होम भी क्लियर हो गया, इंसर्ट भी क्लियर हो गया। अब आपको डिज़ाइन में पता चला कि डिज़ाइन में आप फॉन्ट्स में तब्दीली करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप बैकग्राउंड में करना चाहते हैं, कलर्स में चेंज करना चाहते हैं, थीम्स में चेंज करना चाहते हैं, तो वो सभी चीज़ें आप अपने डिज़ाइन में कर सकते हैं। जो ही आप अप्लाई करेंगे तो ये सभी स्लाइड्स पे जो है अप्लाई हो जाएगा ये डिज़ाइन। क्लियर। ठीक। इसके बाद आपके पास रहता है एनिमेशंस। देखिए, एनिमेशंस क्या होता है। एनिमेशंस होता है जैसे आप जो है, अगर आपने देखा होगा कि अगर आपके पास पिक्चर है, उसमें आप वीडियो शो की तरह एक एनिमेशन बनाते हैं, जहाँ पे एक पिक्चर प्रेजेंट होती है, उसके बाद दूसरी पिक्चर यहाँ से आती है, कभी कभी जो है बीच में से एक सर्कल बनता है, उसी में से एक पिक्चर बन जाती है, ठीक है। एक स्लो मूव वाला जो है ना, आप व्यू दे सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन को एनिमेशन पे क्लिक करके। देखें, जब आप एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का व्यू आ जाएगा, ठीक है। क्या आप इस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं? ठीक, इस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं, एक आपके पास फ्रंट में हो और उसके बाद बैकग्राउंड में कुछ स्लाइड्स हो, या इस तरह से आप दिखाना चाहते हैं, या इस तरह से डॉट्स में आराम से जो आपका पिक्चर है वो आपके सामने आ जाए, आपका स्लाइड जो है आपके सामने आराम से आ जाए, तो एक ट्रांजिशन आ जाता है इसमें, ठीक है। तो बड़े आहिस्ता आहिस्ता से आपके स्लाइड्स जो है प्रेजेंट हो जाते हैं, गोल गोल घूम के आपके स्लाइड जो है प्रेजेंट हो जाते हैं। इसको हम एनिमेशन कहते हैं। एनिमेशन होता क्या है एक्चुअल में? एनिमेशन होता है कि आपके पिक्चर्स ही होते हैं यहाँ पे, लेकिन पिक्चर्स को जो है थोड़ा सा मोशन में इनको मूव किया जाता है एक कंप्लीट सीक्वेंस में, तो तब आपको लगता है ये थोड़ा सा वीडियो प्ले हो रहा है, तो उसी को हम एनिमेशन कहते हैं। तो अगर आप एनिमेशन इसमें ऐड करना चाहते हैं अपने पावर पॉइंट में, आपने देखा होगा कि कभी कभी जो है
प्रेजेंटेशन जब कोई देता है तो एक स्लाइड यहाँ से आता है तो दूसरा स्लाइड यहाँ से आता है। जो बच्चों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के साथ काम किया है या जिन्होंने भी जो पीएचडी थीसिस वगैरह प्रेजेंट करते हैं या अपने पीजी में थीसिस वगैरह प्रेजेंट करते हैं, उन्होंने देखा होगा कि प्रेजेंटेशन में हम ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिसे हम एनिमेशन कह सकते हैं। इसमें आप साउंड भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई साउंड भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक। यहाँ आप इसमें स्पीड भी ऐड कर सकते हैं, कितना स्पीड रखना चाहते हैं, कितनी जल्दी जल्दी ये स्लाइड्स की ट्रांजिशन होनी चाहिए, ठीक है। कितने सेकंड्स में, कितने मिली सेकंड्स में ये होनी चाहिए, वो आप यहाँ से जो है वो चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं अपने एनिमेशन टैब से, ठीक है। तो ये है आपके पास एनिमेशन टैब। देखिए ये जो अभी तक हमने पढ़ा ये टैब्स का मसला, इसमें सबसे पहले हमने होम देखा, ठीक। उसके बाद हमने देखा इंसर्ट में हम कोई भी टेबल वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं या कोई और चीज़ हम इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स वगैरह वो हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। डिज़ाइन में हमने देखा कि इसमें हम थीम चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एनिमेशन में यानी कि हम ट्रांजिशन कर सकते हैं अपने स्लाइड्स का, उनकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, उनकी स्पीड कम कर सकते हैं, ट्रांजिशन स्पीड, साउंड ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपके पास स्लाइड शो, यानी कि स्लाइड शो आप किस तरह से उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं। जो ही आप अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, बिजनेस प्रेजेंटेशन हो या आपकी जो है स्कूल में प्रेजेंटेशन हो, आपकी यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन हो, पहले जो ये प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर आया था ये पहले खाली बिजनेस पर्पज़ के लिए आया था, ठीक है। लेकिन बाद में इसको ये भी देखा गया कि हम इसको अदर पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसको एजुकेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, रिसर्च पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाद में इनको इन कामों के लिए भी इसका इस्तेमाल हो गया। देखिए अगर आप स्कूल में प्रेजेंट करना चाहते हैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो आप एक स्लाइड शो देना चाहते हैं उसको, यानी कि ये जो कंट्रोल्स यहाँ पे है ना, ये कंट्रोल्स नहीं दिखना चाहिए बल्कि खाली आपका कंटेंट दिखना चाहिए, ठीक है। जो ही आप डिलीवर करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन उसमें ये कंट्रोल्स नहीं दिखने चाहिए, खाली जो आपका कंटेंट है, जो आपका स्लाइड है वही स्लाइड दिखना चाहिए, उससे हम कहते हैं स्लाइड शो, ठीक है। तो स्लाइड शो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास रहता है यहाँ पे रिव्यू बटन, ठीक है। यहाँ पे और एक स्लाइड में दिखाऊंगा आपको अच्छी तरह से। देखिए इसके बाद आपके पास रिव्यू टैब रहता है, तो रिव्यू टैब में आप जो है स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह देख सकते हैं, ठीक है, या आप सेंटेंस केस वगैरह देख सकते हैं, वो सभी चीज़ें आप यहाँ पे रिव्यू में देख सकते हैं, ठीक है। थिसारस वगैरह जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है वो आप इसमें देख सकते हैं। फाइनल में जो हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा नहीं जाता हूँ क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है व्यूज़, ठीक है। व्यू में आप इसको अलग अलग व्यू से देख सकते हैं इस प्रेजेंटेशन को। तो वो किस तरह से वो व्यूज़ देखते हैं वो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ था। अब मैं उसका आपको प्रैक्टिकल फॉर्म बता दूंगा। देखें हमारे पास ये व्यूज़ है, चाहे तो आप इसको नॉर्मल व्यू में देख सकते हैं, जैसे हम प्रेजेंटेशन जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं इस तरह से आपका व्यू आ जाता है। एक तरह से स्लाइड लेआउट आता है और दूसरी तरह से आपके पास ये स्लाइड आ जाती है, इसको हम नॉर्मल व्यू कहते हैं। क्लियर। तो ये तो एक्चुअल स्क्रीन है जो आपके प्रेजेंटेशन विंडो में डिस्प्ले हो जाता है, जो ही इसको आप डिफ़ॉल्ट व्यू भी कहते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि डिफ़ॉल्ट व्यू जो है वो हमारे पास नॉर्मल व्यू रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइड में स्लाइड लेआउट रहता है, दूसरी साइड में आपका स्लाइड रहता है। तो यहाँ पे आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास रहता है वो है हमारे पास आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू क्या रहता है, देखें आउटलाइन व्यू में एक तरह से हमारे पास यहाँ पे जो है स्लाइड लेआउट नहीं रहता बल्कि टेक्स्ट आता है, खाली टेक्स्ट आता है, पिक्चर्स वगैरह कुछ नहीं आते, खाली टेक्स्ट आता है। दूसरी तरह से इस स्लाइड का लेआउट आ जाता है, ठीक है। ये स्लाइड किस तरह से है, लेकिन यहाँ पे एक साइड से खाली टेक्स्ट आ जाता है। तो ये जो आपका आउटलाइन व्यू है इसमें आपको नॉर्मल टेक्स्ट की ही तरह आपको ये स्लाइड दिखती है, ठीक है, इसमें खाली टेक्स्ट आ जाता है। तीसरा हमारे पास है स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या रहता है, आपका जो पूरा स्क्रीन है, आपका जो पूरा विंडो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, इसमें बहुत सारे जो स्लाइड्स हैं वो एक साथ आ जाती हैं। इसको हम स्लाइड सॉर्टर इसलिए कहते हैं कि हम इस स्लाइड को यहाँ मूव कर सकते हैं, इस स्लाइड को यहाँ मूव कर सकते हैं, इस स्लाइड को यहाँ मूव कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे स्लाइड्स को सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। पहले कौन सी स्लाइड आनी चाहिए, तो ये हमारे पास जो ये व्यू है स्लाइड सॉर्टर व्यू, ठीक है। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में हम सॉर्ट कर सकते हैं, इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इन स्लाइड्स को। क्लियर। तो सभी स्लाइड्स जो हैं एक साथ हमारे सामने आ जाती हैं,
ठीक है। तो यहाँ एक साथ उनमें आप चेंजेस करना चाहते हैं, इनका ट्रांजिशन इफेक्ट जो है उसको चेंज करना चाहते हैं, तो वो आपको एक ही व्यू में सारी स्लाइड्स दिख जाएंगे, किसमें, स्लाइड सॉर्टर व्यू में। क्लियर। इसके बाद हमारे पास आता है नोट्स पेज। ये एक और व्यू है हमारे प्रेजेंटेशन व्यूज़ में। देखिए यहाँ पे जो ही आपने व्यूज़ पे क्लिक किया, यहाँ पे आपके पास ये सभी जो है ये सभी व्यूज़ आते हैं। एक आता है प्रेजेंटेशन व्यू जो मैंने आपको बताया, इसमें हमारे पास आता है नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड व्यू, नोट्स पेन व्यू, रीडिंग व्यू, ठीक है। दूसरा आता है हमारे दूसरा ग्रुप हमारे पास आता है मास्टर व्यूज़, जिसमें हमारे पास स्लाइड मास्टर आता है, हैंड आउट मास्टर आता है और नोट्स मास्टर आता है, ठीक है। तो ये दो ग्रुप्स हैं हमारे पास। नॉर्मल हमारे पास डिफ़ॉल्ट में ही आता है, और इसके बाद हमारे पास आता है आउटलाइन व्यू जो टेक्स्ट की सूरत में आता है, यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह नहीं दिखती हैं हमें। स्लाइड सॉर्टर व्यू, अगर हमें देखने होंगे सभी स्लाइड्स को एट अ टाइम, तो हमारे स्क्रीन पे एट अ टाइम सभी स्लाइड्स आते हैं, उनको हम सॉर्ट कर सकते हैं, उनको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपनी ईज़ के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास नोट्स पेज। देखिए नोट्स पेज में होता क्या है, ये आपकी स्लाइड है, स्लाइड में आपने ऊपर स्लाइड बना ली, नीचे एक नोट आता है, एक पेन आता है, एक प्लेस होल्डर आप कह सकते हैं, उसमें आप नोट लिख सकते हैं इस स्लाइड के बारे में। इस व्यू को हम कहते हैं नोट्स पेज व्यू, ठीक है, जहां हर स्लाइड के नीचे एक नोट लिखा रहता है, ठीक है, जिसमें आप इसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, या कोई और चीज़ एक्सेप्शन वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं। इस व्यू को हम कहते हैं नोट्स पेज व्यू। अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझ लीजिएगा। इसके बाद आता है हमारे पास रीडिंग व्यू। यहाँ आपके पास जो स्लाइड का व्यू आ जाता है वो एक किताब की सूरत में आ जाता है, ठीक है। इस तरह किताब की सूरत में आपके पास आ जाता है एक व्यू, ठीक है। यहाँ पे इन स्लाइड्स को आप एक किताब की सूरत में देख सकते हैं और आप जो है व्यू इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको रीडिंग व्यू भी कहते हैं। तो ये 5 आपने याद रखने हैं कि प्रेजेंटेशन व्यूज़ में 5 चीज़ें आती हैं। नॉर्मल व्यू जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट व्यू है, आउटलाइन व्यू टेक्स्ट की सूरत में आ जाते हैं हमारे पास, जो है कंटेंट होता है स्लाइड का। इसके बाद स्लाइड सॉर्टर व्यू, यहाँ सभी स्लाइड्स आपके सामने आ जाते हैं, इनको सॉर्ट कर सकते हैं, इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नोट्स पेन व्यू, नोट्स पेज जो है, यहाँ पे आपके पास नीचे एक पेन आता है, उसमें आप नोट लिख सकते हैं इस स्लाइड के बारे में, उसे हम कहते हैं नोट्स पेज व्यू। इसके बाद आता है हमारे पास रीडिंग व्यू। आप जिस तरह से आपके पास बुक रहती है, तो आपके टैब वगैरह में जो बुक्स रहती है, ई बुक्स वगैरह, वो आपके पास इसी सूरत में आते हैं, बुक की सूरत में। इसी तरह रीडिंग व्यू आपको यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मिल सकता है। इसके बाद आता है हमारे पास मास्टर व्यूज़। मास्टर व्यूज़ ये जो ग्रुप है, यहाँ पे जो आप चेंज करेंगे वो सभी स्लाइड्स पे अप्लाई हो जाएंगे। देखें ये जो स्लाइड मास्टर है हमारे पास, स्लाइड मास्टर हमारे पास एक ऐसा व्यू है जहाँ पे अगर आप कोई चेंज करना चाहेंगे, एक स्लाइड में अगर आप कोई चेंज करेंगे, वो सभी स्लाइड्स पे अप्लाई हो जाएंगे, ऑल द स्लाइड्स, ठीक है। जो भी आप चेंज करेंगे स्लाइड मास्टर में, एक स्लाइड लेंगे आप, उस पर चेंज करेंगे, उसका फॉन्ट चेंज करेंगे, उसका कलर चेंज करेंगे, बैकग्राउंड चेंज करेंगे, वो चेंज जो है सभी स्लाइड्स पे अप्लाई हो जाएंगे। इसीलिए इसको मास्टर व्यू कहते हैं। जो हमारे पास स्लाइड मास्टर है, तो ये व्यू जो है, इसमें जो चेंज करेंगे वो सभी जो है हमारे पास स्लाइड्स रहते हैं प्रेजेंटेशन में, उन पे सभी पे अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास रहता है हैंड आउट व्यू। हैंड आउट आपको पता है, हम इस किसी को बोलते हैं मुझे भाई इस चीज़ का हैंड आउट दीजिए। अगर आपके पास कोई सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है, आपने कोई कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन बना दी या कोई आपने नोट्स वगैरह बनाए, आप कहते हैं भाई इसका हैंड आउट चाहिए मुझे, तो इसका मतलब है मुझे इसका प्रिंट आउट निकाल के दें, मुझे इसका हार्ड कॉपी निकाल के दें, ठीक है। तो हैंड आउट क्या होता है, यहाँ पे आपका जो प्रेजेंटेशन होता है, देखें आपने प्रेजेंटेशन बना ली, अब आप चाहते हैं कि मेरे पास ये नोट्स की सूरत में हो, तो आप इसका हैंड आउट व्यू बना सकते हैं। जो आपके पास बाई डिफ़ॉल्ट इसमें 9 स्लाइड्स एट अ टाइम एक पेज पे आ जाती हैं, ठीक है, एट अ टाइम 9 स्लाइड्स, ठीक है, एटलीस्ट 9 स्लाइड्स इसमें एट अ टाइम आती है। तो ये 9 स्लाइड्स को आप एक ही पेज पे रख सकते हैं, उसके बाद इनका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो आप हैंड आउट मास्टर को प्रिंट आउट व्यू भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। आसानी के लिए आप ये भी याद रख सकते हैं कि ये हमारे पास प्रिंट आउट व्यू है। तो यहाँ अगर आप देखें अगर आपके पास एक एक स्लाइड एक एक पेज पे आ जाएंगी, ठीक है, तो आप देख लीजिए आपको कितना मुश्किल हो जाएगा और कितने पेपर्स लगेंगे आपको उसको प्रिंट निकालने के लिए। लेकिन अगर आप हैंड आउट व्यू करेंगे तो आपके पास 9 स्लाइड्स एट अ टाइम एक ही पेज पे आ जाएंगे। उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, अगर आप साइज इसका कम करना चाहें, तो आपके पास एट अ टाइम बहुत सारी स्लाइड्स एक ही पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद प्रिंट आउट निकालेंगे, आप प्रेजेंटेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं अपने नोट्स में। क्लियर। तो जो ही हम इसका प्रिंट आउट निकालते हैं प्रेजेंटेशन का, उससे हम कहते हैं हैंड आउट व्यू।
हैंड आउट मास्टर, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास नोट्स मास्टर। जो ही आप हैंड आउट मास्टर करेंगे तो इसमें सभी स्लाइड्स जो है वो किस तरह से बन जाएंगे, हैंड आउट व्यू में बन जाएंगे सभी स्लाइड्स। कितने पेज में बन जाएंगे वो आपको वहाँ पे दिखेगा, कितने पेज में टोटल स्लाइड्स आ गए। इसके बाद आता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कितना है, 9 स्लाइड्स आते हैं एक पेज में। इसके बाद आता है हमारे पास नोट्स मास्टर। नोट्स मास्टर क्या है, जो हमारे पास नोट्स पेज है बिल्कुल नोट्स मास्टर इसी तरह है, लेकिन नोट्स मास्टर में क्या होता है, यहाँ पे अगर आप एक नोट लिखेंगे एक स्लाइड के नीचे, वो ही नोट हर एक स्लाइड के नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये मास्टर व्यू है। अगर आपने एक ही स्लाइड पे काम करना है, एक ही स्लाइड में ये नोट दिखाना है, तो नोट्स पेज इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपने सभी स्लाइड्स में सेम नोट लिखना है तो आप यहाँ पे नोट्स मास्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम नोट पेन आपके स्लाइड के नीचे आ जाएगा, हर एक जो आपके पास स्लाइड है उसके नीचे आ जाएगा, उसे हम कहते हैं नोट्स मास्टर। तो ये आपके पास टोटल 7 व्यूज़ रहते हैं, 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। एक है हमारे पास प्रेजेंटेशन व्यू, एक है हमारे पास मास्टर व्यू। क्लियर। तो ये थे हमारे पास व्यू टैब के जो भी हमारे पास टाइप्स ऑफ व्यूज़ थे। ये सभी चीज़ें आपको क्लियर होगी, मुझे उम्मीद है अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। तो इसमें से व्यूज़ में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए इस चीज़ को आपने क्लियर करना होगा। अब जो हमारे पास है, देखें जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे MS पावर पॉइंट व्यूज़, आप देख लीजिए प्रेजेंटेशन, अब आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। इसमें नॉर्मल व्यू आता है, आउटलाइन व्यू आता है, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज एंड रीडिंग व्यू। और मास्टर व्यूज़ में हमारे पास स्लाइड मास्टर, हैंड आउट व्यू और नोट्स मास्टर व्यू, ठीक है, या नोट्स पेज मास्टर व्यू लिख सकते हैं इसको आप। तो ये थे आपके पास व्यूज़। अब हम देखेंगे इसमें शॉर्टकट्स। मैं आपको ज़्यादा शॉर्टकट्स नहीं दिखाता हूँ क्योंकि शॉर्टकट एक्सप्लोजन भी नहीं होना चाहिए। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पावर पॉइंट के लिहाज से वो ही मैं ज़्यादा इंक्लूड करता हूँ इसमें। आप देखें, सबसे पहले अगर आपने एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन इंसर्ट करनी है, अगर हमने एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनानी है, आप एक प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हैं, अब आपने नई प्रेजेंटेशन चाहिए, नई एक प्रेजेंटेशन बनानी है, तो आप Ctrl+N प्रेस करेंगे, आपके पास एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन आ जाएगी, ओपन हो जाएगी, जिस पे आप काम कर सकते हैं। अच्छा, अब आप प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हैं, आपने नया स्लाइड बनाना है, अगर आप स्लाइड पे क्लिक करेंगे, न्यू स्लाइड पे जो मैंने आपको दिखाया, तो उस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप Ctrl+M करेंगे प्रेस, तो आपके पास न्यू ब्लैंक स्लाइड आ जाएगी। अगर आप Ctrl+D प्रेस करेंगे तो एक स्लाइड जो बनी थी उसी का डुप्लीकेट बन जाएगा नीचे, ठीक है। इसी तरह Ctrl+T करेंगे तो आपके पास फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जहाँ पे आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। Ctrl+W करेंगे तो क्लोज हो जाएगी प्रेजेंटेशन को क्लोज करना है तो Ctrl+W प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह अगर आप Ctrl+Shift+N कर रहे हैं तो डुप्लीकेट प्रेजेंटेशन बनेगी, पूरी प्रेजेंटेशन डुप्लीकेट बनेगी। अगर आप यहाँ पे खाली Ctrl+D करेंगे तो खाली एक ही स्लाइड डुप्लीकेट हो जाएगी, लेकिन आप Ctrl+Shift+N करेंगे तो पूरी प्रेजेंटेशन डुप्लीकेट बन जाएगी, ठीक है। दूसरी प्रेजेंटेशन बिल्कुल उसी तरह बनेगी जो उसका डुप्लीकेट वर्जन होगा। इसी तरह अगर आप Alt+F4 करेंगे तो प्रेजेंटेशन क्लोज हो जाएगी, ठीक है। Alt+F4 से भी आपकी प्रेजेंटेशन क्लोज हो जाएगी और Ctrl+W से भी प्रेजेंटेशन क्लोज हो जाएगी। इसी तरह Ctrl+F6 प्रेस करेंगे तो अगर आपके पास मल्टीपल प्रेजेंटेशन जो है आप देख रहे हैं एट अ टाइम, तो यहाँ पे स्विच कर सकते हैं आप एक प्रेजेंटेशन से दूसरी प्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो स्विच करना चाहते हैं बिटवीन प्रेजेंटेशन तो Ctrl+F6 प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपने प्रेजेंटेशन तैयार की है, अब आपने प्रेजेंट करनी है, प्रेजेंटेशन डिलीवर करना है प्रेजेंटेशन को, तो डायरेक्टली आप F5 को प्रेस कर लीजिएगा, एक स्लाइड शो आ जाएगा जहाँ पे कोई कंट्रोल्स नहीं दिखेंगे, खाली आपका कंटेंट दिखेगा, ठीक है। तो जो आपका कंटेंट होगा स्लाइड में वो दिखेगा, उसके लिए आपने क्या प्रेस करना होगा, F5। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस शॉर्टकट को ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपने स्लाइड शो आप दे रहे हैं, अब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कहीं जो है किसी हॉल में या कहीं जो आपके पास आपके जो थीसिस वगैरह की प्रेजेंटेशन रहती है, उसके बाद जो ही आपने प्रेजेंटेशन कंप्लीट की, इसके बाद आप एस्केप को प्रेस कर लीजिएगा। एस्केप बटन जो आपके कीबोर्ड पे रहता है उसको प्रेस करेंगे तो ये स्लाइड शो जो है एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास बिल्कुल नॉर्मल व्यू वापस आ जाएगा, ठीक है। अगर आप स्लाइड नंबर और एंटर साथ में प्रेस करेंगे तो आप जाएंगे उसी स्लाइड पे जिसका नंबर आपने एंटर किया। फॉर एग्जांपल मैं स्लाइड नंबर 5 पे जाना चाहता हूं तो मैं 5 एंटर करूंगा, उसके बाद मैं वही उसी प्रेजेंटेशन उसी स्लाइड पे पहुंच जाऊंगा। यह आपके पास कुछ शॉर्टकट्स जो आपने याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स है, और अगर पूछा जाएगा तो क्वेश्चन पूछने के मैक्सिमम चांसेस इन्हीं शॉर्टकट्स में से है, इनको आपने नहीं बोलना है, ठीक है। इसी तरह हमारा जो है
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है इसी के साथ। और मुझे कोई स्टूडेंट ने पिछली बार बताया था किस तरह आप हमें बताएं कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए, मैं जो आपको प्रेजेंट करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि हर वो चीज़ इंक्लूड करूं जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन है जिन्होंने डेवलप किया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को, तो इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका ओल्ड नेम का क्या था, प्रेजेंटर था। ठीक है, या इसके और कौन कौन से नाम रखे गए थे, ये भी आप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, या ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट का नाम किस बुनियाद पे रखा गया, एयरपोर्ट साइन के बुनियाद पे रखा गया। ठीक है, अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए जो पहला वर्जन आया था उसका वर्जन क्या था, इट वाज वर्जन 3.0। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन कौन है, इट इज 16.0। कब आया था ये वर्जन, ये आया था 2015 में, लेकिन इसको पावर पॉइंट 2016 कहते हैं। डिफ़ॉल्ट नेम है, ये पूछा जा सकता है। 2007 और 2007 के बाद क्या एक्सटेंशन है, .pptx, ये पूछा जा सकता है। आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम जूम पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड हो, एक्सेल हो, वहाँ 10 और 500 है, लेकिन यहाँ पे 10 और 400 खाली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ही है। तो ये पूछा जा सकता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफ़ॉल्ट व्यू क्या है, नॉर्मल व्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें तो बहरहाल ज़्यादा पूछने के चांसेस नहीं है। यहाँ व्यूज़ में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद जो है शॉर्टकट्स, यहाँ पे जो मैंने बहुत कम शॉर्टकट्स दिए हैं, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं, आपसे इजाज़त लेते हैं। अच्छी तरह से अपना ख्याल रख लीजिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रख लीजिएगा, और मेहनत बहुत ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इजाज़त लेता हूँ आपसे, अपना ख्याल रख लीजिएगा, बाय।